वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। हम खुल करके बोल रहे हैं, आप कथा किसी भी भावना से सुन रहे हो, आपकी कोई भावना यहां पूरी नहीं होगी। भागवत जी पर केवल एक भावना पूरी होगी। यदि आप कथा इस संकल्प से, इस भावना से करवाना चाहो कि सुनना चाहो, हमें श्याम सुंदर की प्रेम लक्षणा भक्ति मिले, हमें श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल पहले से और अधिक प्रिय लगने लग जाएं, आपकी ये भावना यहां पूरी हो जाएगी। ये भावना निश्चित पूरी हो जाएगी। तो कई लोग उदास है, बोले हम तो कोई और कामना से बैठे। आप स्पष्ट कह रहे हो मंच से कि वो कामना पूरी नहीं होगी। है जाएगी पूरी, पर ये समझियो कि फिर ये आपकी अंतिम ही कथा है। कथा फिर ऐसे योग बनाएगी नहीं कि आप दोबारा कथा में आ सको। भैया कथा से मांगनो है, अगर श्रीमद् भागवत जी से कामना करनी है तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण मांगिए। श्रीमद् भागवत जी में मुक्ति देने की सामर्थ्य है, पितरों को मुक्त करने की सामर्थ्य है, आपके व्यापार को वृद्ध करने की सामर्थ्य है। सारी सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान है, पर यह सामर्थ्य तो केवल बाह्य सामर्थ्य है। मूल सामर्थ्य तो श्रीमद् भागवत जी में इतनी है कि वह आपकी गोद में श्री बाल कृष्ण को बैठा देंगी। ये भागवत जी की सामर्थ्य है। कोई व्यक्ति बहुत बलवान है तो उसके बल का मूल प्रयोग लीजिए अपनी रक्षार्थ हेतु। कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसकी विद्या का फल लीजिए, उसकी विद्या का प्रयोग कीजिए अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए। श्रीमद् भागवत जी पूर्ण योग्य हैं ठाकुर जी देने में, तो फिर क्यों ना श्रीमद् भागवत जी से ठाकुर जी की कामना की जाए। अब बात ऐसी है कि हमें चाहिए ही नहीं। भैया घर में सदस्य वैसे ही परेशान कर रखे हैं, तुम ऊपर से ठाकुर जी और थे, तो हमें कामना ही नहीं है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का उन्मूलन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों के 3 ग्रंथ प्रधान हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, श्रीमद् रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण कहो। ये हमारे 3 प्रधान ग्रंथ हैं। कई लोग तो भागवत जी को और गीता जी को एक ही मानते हैं। कथा करके हम उतने तो हमसे कहें, महाराज जी आपने गीता जी बहुत सुंदर सुनाई। मन में इतना क्षोभ होता है, मैंने कि बता 4 घंटा बैठा, 4 दिन से सुनना, यूं करो गीता जी सुनाई। अरे गीता जी नहीं है, भगवत, वो भगवत गीता, ये भागवत महापुराण है, दोनों में बहुत अंतर है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को, और श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान की लीलाएं हैं। भगवत गीता गाने वाले श्री कृष्ण कौन हैं, ये पता करना हो तो भागवत जी की शरण में आओ। तो 3 ग्रंथ हमारे मूल हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। तीनों का उद्देश्य क्या है, कभी विचार किया? या कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप? आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्मावली हैं, आप ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं। 3 ग्रंथ आपके प्रधान हैं, गीता जी, भागवत जी और रामायण जी। तीनों का उद्देश्य क्या है?
ध्यान रखिएगा आज के बाद, गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का नाश। संसार में जो हमारी प्रवृत्ति है, इस संसार में रहते हुए भी प्रवृत्ति ना करते हुए हम कैसे संसार में रह सकते हैं? संसार में जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति ना हो और हम संसार में भी रह लें, ये गीता जी सिखाती है। मोह निवृत्त होकर के संसार में रहना। तो गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का निवारण। रामायण का प्रतिफल क्या है? राम कथा का उद्देश्य क्या है? प्रेम का संवर्धन। पत्नी के प्रति कैसा प्रेम हो, भाई के प्रति कैसा प्रेम हो, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार हो, शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार हो, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार, राजा के प्रति कैसा व्यवहार, वंचर जीवों के प्रति कैसा व्यवहार, उपेक्षित वानरों के प्रति कैसा व्यवहार, वो प्रेम संवर्धन सिखाते हैं। सबके प्रति प्रेम भाव कैसा होना चाहिए। गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य क्या है? सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी। समस्त प्राणी मात्र के भीतर विराजमान श्री कृष्ण हैं, ऐसा पहचान मानव को करवाना। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी को विराजमान करना, श्री ठाकुर जी को हृदय कुंज में अवस्थित करना, यह भागवत जी का उद्देश्य है। समझ में आई बात? गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य सर्व जीवात्मा के चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव। और ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के लिए जो मार्जन, जो स्वच्छता, जो पवित्रता की आवश्यकता है, वो सब करना, ये भागवत जी करते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम सबके चित्त में ठाकुर जी विराजमान हों, ये भागवत जी का उद्देश्य है। देखो, दो बातें हैं। भक्ति के दो प्रकार हैं, या तो भगवान को चित्त में विराजमान कर लो, या फिर अपना चित्त भगवान को दे दो। ये दो प्रकार हैं भक्ति के। अब पहला प्रकार जो है कि भगवान को चित्त में विराजमान कर लो, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि चित्त में बहुत भीड़ कर रखी है हमने। इतनी भीड़ कर रखी है, महाराज ठाकुर जी पहले ही घबरा रहे हैं, बोले भैया या में ना जानो भीतर। आज लड्डू आ गए कथा में। बटेंगे का सबन में हैं? जय हो भैया, बड़ी कृपा। बस अब मैं कथा करूं कि मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। धन्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, ये है ब्रज। अब मैं तो चलो गयो कोर ज्ञान में, लेकिन ठाकुर जी ने सुई लड़ुआ भेज दिया, बोले भैया काय को ज्यादा ज्ञान दे रहा है, तू तो मीठी मीठी बात न कर। अच्छा, अभी क्या है कि हम पिछले दो कथाओं से जो है इतनी रस चर्चा में गए कि अब हमारा मन हो रहा है कि थोड़ी ने करेला का जूस पिला दें सबको, तो हम ज्यादा ही ज्ञान में जा रहे हैं। पर ब्रज वही है महाराज। यहां छाछ के संग भी लड्डू खामे लोग, तीखी कचौड़ी के संग भी जलेबी खामे लोग। तो सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हृदय में ठाकुर जी विराजमान हों, हृदय में ठाकुर जी विराजमान करना, यह भागवत जी का उद्देश्य है। भागवत जी का और कोई उद्देश्य नहीं है। वो बात अलग है कि आप अपनी पितरों की शांति के लिए कथा करा लो, पाठ करा लो भागवत जी का,
आप अपनी गृह शांति के लिए पाठ करा लो, आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए पाठ करा लो। अगर आप इन कारणों से भागवत जी का पाठ या कथा सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये समझिए कि आप प्रधानमंत्री को बुला करके यूं कह रहे हैं हमारी गली साफ करवा दो। बताओ, अरे प्रधानमंत्री पूरे देश को साफ करने की सामर्थ्य रखते, तुम कह रहे हो गली साफ करवा दो हमारी। ये तो वही बात हो गई कि आप भागवत जी के आश्रय में आकर के और व्यापार वृद्धि हो जाए, पितृ शांति हो जाए, गृह शांति हो जाए, जे हो जाए। ये तो प्रधानमंत्री बुला करके गली साफ करवाने जैसा काम है। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कथा कराने से, भागवत जी का पाठ कराने से पितृ शांति होती है, पितृ मुक्त होते हैं। ऐसा पाठ करने के बाद होगा नहीं। जिस दिन आपने ये संकल्प लिया कि हमारे पितरों के लिए हमको पाठ कराना है, उसी दिन विश्वास कर लेना पितृ मुक्त हो गए। संकल्प जिस दिन मन में आया उसी दिन मुक्त हो गए। जिस दिन मन में ये भाव आया गृह शांति के लिए भागवत जी का पाठ कराना, उसी दिन गृह शांति प्रारंभ हो गई। पाठ अभी बहुत दिन है पाठ होने में। जिस दिन आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया, उसी दिन से काम बनने लगेंगे। हमारे वंश में सबका मन आनंदित हो जाए, इसके लिए हम कथा करा रहे हैं। तो जिस दिन सोचो, अरे भैया शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप कथा में आइए मत, केवल सोच लीजिए कि कथा में जाना है। जिस दिन आप ये विचार कथा में जाना, उसी दिन ठाकुर जी कृपा करने प्रारंभ कर देते हैं। ये है भागवत जी। तो ऐसी भागवत जी से हम फिर संसार क्यों मांग रहे हैं? ऐसी भागवत जी से हम यही सब विषय क्यों मांग रहे हैं? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी से मांगना है तो श्याम सुंदर को मांगो। भागवत जी से मांगना है तो श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति को मांगो। भागवत जी से मांगना है तो श्री वृंदावन वास मांगो, ब्रजवासीन की सेवा मांगो, ब्रज रसिकन की सेवा मांगो। भागवत जी ये देने में सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन हम तो ठाकुर जी को छोड़ सब मांग रहे हैं भागवत जी से। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं कि भागवत जी से क्या मांगना चाहिए? यह मांगना चाहिए क्या? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी। सब लोग गाओ। आज भागवत जी से आप सब यही मांगो जो हम गा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे दोहराओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ,
यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। देखो एक हमारी बात सुनो, यही मथुरा नगरी में श्री सूरदास जी महाराज विश्राम घाट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शरणागत है गए। यही मथुरा में विश्राम घाट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के दर्शन करके छीत स्वामी जी शरणागत को चले गए। उन्हीं सब रसिकन के ये भाव हैं। और मथुरा में रह करके हम या को गावेंगे तो श्री निश्चित द्वारिकाधीश जी बड़े प्रसन्न होंगे। भजन आप सब दोहराओ, भजन आप सब गाओ, वो एक बात है, पर पद तो निश्चित गाने हैं। हमारे संग में गाओ, ऊंची आवाज में गाओ, सुन सुन करके एक एक शब्द गाओ। श्री परमानंद दास जी का पद है ये। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। मन कम वचन कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। यह मांगू
यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन और वल्लभ। यहाँ पर श्री परमानंद दास जी ने सब मांग लिया ठाकुर जी से। क्या मांगा? बोले मानुष जन्म, फिर से मुझे मानव बना दीजिए, और मानव जन्म में भी एक सौभाग्य दीजिएगा। क्या? हरि सेवा, आपकी सेवा मिले। ब्रजवसी वो दीजो मोहे सुलभ, और मानव जन्म भी कहने ब्रज में देना। और क्या मांगा? श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और क्या मांग रहे हैं? श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहूं अनत न लाऊं। और अंतिम पंक्ति में जो श्री परमानंद दास जी मांगते हैं, अद्भुत। परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है। परमानंद दास यह मांगत क्या? है। नित निरखूं कबहू न अघाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, नित निरखूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का भाव कितना सुंदर है। सब कुछ मांगते हुए अंत में ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ परमानंद दास यह मांगत है। क्या? नित निरखूं, मैं आपको रोज निहारूं, और आपको निहारने से कभी अघाऊं ना, मेरा मन कभी भरे ना। संसार के विषय भोग से मन भर जाए, पर लाल जी को निहारने से कभी मन ना भरे। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो भागवत जी से तो भैया ये मांगना चाहिए, मूल उद्देश्य तो यही होना चाहिए। कहा मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवसी वो दी जो मोहि सुलभ। श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहीं अनत न लाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कब हूं ना अघाऊं। ऐसा वरदान मांगो भागवत जी से। पर नहीं, हमें तो वही चाहिए जा से हमको दुख मिले, जा से हमको कष्ट मिले, जा से हमको पीड़ा मिले। ये संसार अत्यंत पीड़ादायक है, फिर भी हमको यही चाहिए।